वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो किस तरफ जा रही है, वेयर योर लाइफ इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। इस तरीके के जो भी सवाल आपके मन में हैं, आज उन सब सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। तो इसके लिए एज यूजुअल आपको एक ही काम करना है कि आपको यहाँ पे 3 पाइल नज़र आ रही है। इन तीनों पाइलों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। हमारे पास पाइल्स हैं ट्रुथ बी टोल्ड, वाई एंड न्यू लाइफ। आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल अगर आपके इंट्यूशन के साथ रेजोनेट करने को कह रही है तो वो भी कर सकते हैं। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है यानी कि ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। तो जिन्होंने भी ये ट्रुथ बी टोल्ड कार्ड चूज़ किया है वो लोग अपनी ऑथेंटिसिटी को तलाश कर रहे हैं, अपनी यूनिकनेस को तलाश कर रहे हैं, अपने जीने के तरीके को तलाश कर रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जीते तो हम सभी हैं, पर यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के अंदर क्रेविंग नज़र आ रही है वो है अपनी यूनिकनेस के हिसाब से जीने की। जीते तो हम सभी हैं, पर एक इंसान के जीने का मज़ा है और दूसरा इंसान ज़िंदगी में सब कुछ मिस कर रहा है क्योंकि वो परेशान है। दूसरों की तरह वो होना चाह रहा है पर है नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो सब चीज़ें ईश्वर ने थोड़ी डिफरेंट दी हैं। पर हम सब ये मान के बैठ जाते हैं कि अगर हम इन तरीके से नहीं चले तो हम सही नहीं हैं। हमारे आसपास के लोग तो ज़्यादातर ये काम करते ही हैं, पर कई बार हम खुद उनके ऊपर विश्वास करते हैं और ये मान के बैठ जाते हैं कि अगर हम थोड़ा सा हट के दूसरे से सोचते हैं तो हम गलत ही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। आपके पास कुछ तो डिफरेंट है दुनिया से जो आप इस दुनिया को दे सकते हैं। आपके सोचने का तरीका अलग है, ज़िंदगी जीने का नज़रिया अलग है। हो सकता है पुराने कुछ टाइम में आप जो फैमिली फ्रेंड्स जो दुनिया मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल तरीके से जी रहे होंगे ज़िंदगी, और आप उसमें खुश नहीं हैं, यानी कि आप उसे चेंज भी करना चाहते हैं पर अभी तक क्योंकि कर नहीं पाए, क्योंकि अभी तक आपने खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है आप दूसरों को कहते होंगे और दूसरों को आपकी बातें सही नहीं भी लगती होंगी, पर कहीं ना कहीं आपने खुद को भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। जिस दिन आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। दूसरे क्या कहेंगे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें प्रूव करने के लिए तैयार होंगे। आपके पास ज़रूर कुछ खास है जो आप इस दुनिया को दे सकते हैं। ज़रूरत है खुद पे विश्वास करने की, तभी, क्योंकि आपकी लाइट शाइन करेगी। और अगर आप इसी तरीके से जीते रहे तो फ़िलहाल तो आप स्पार्क पे मिस कर रहे हैं। ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही, अपने मन की सुन नहीं पा रहे और दूसरों की तरह हो नहीं पा रहे। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन सिर्फ एक है, अपने आप की आवाज़ सुनो और पूरे तरीके से अपनी लाइट में शाइन होने के लिए तैयार हो जाओ कि यही मेरी ऑथेंटिसिटी है, ये काम मैं करना चाहता हूँ, इस तरीके से करना चाहता हूँ। थोड़ा अलग है तो क्या हुआ, अलग होने से इंसान की सोच या इंसान गलत नहीं होता। हो सकता है आपके पास भी ऐसे तरीके हों जिनसे कोई परेशानी भी ना हो किसी को और आपके सपने भी पूरे हों, पर क्योंकि लोगों को पहली बार में जो भी कुछ अलग नज़र आता है वो गलत ही होता है। उन्हें लगता नहीं है कि कोई ऐसे रास्ते निकलेंगे या आपकी जो यूनिकनेस है आप उससे काम करना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा होगा। देन वी हैव जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड स्टार कार्ड। जस्टिस कार्ड ये बता रहा है, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन। हो सकता है लोगों ने आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जज भी किया है, ये सही है और ये नहीं है। आपने ऐसी सब बातें भी अपने लिए सुनी होगी कि हाँ आप ही तो सही बातें करते हो, पूरी दुनिया तो गलत है। तो इस तरीके की बातों से आपका मोरल काफ़ी बार डाउन हुआ होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। आपको क्या करना चाहिए, अपनी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और जिस ओर भी आप जाना चाहते हैं ज़िंदगी में उस ओर कोशिश तो करके देखिए। क्या पता आपकी ज़िंदगी का स्पार्क और एक्साइटमेंट वापस आ जाए। और रही बात जस्टिस की, तो जितने लोगों ने भी आपको जज किया है
वो सब आपकी ऑथेंटिसिटी में आते ही आप पर विश्वास भी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर से एक अलग ही लाइट शाइन करी होगी जब आप अपने एलिमेंट में होंगे। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहता है ओपन योर हार्ट टू लव, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और रीबर्थ ऑफ अ करंट वन, द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल एपिफेनीज। तो आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। हमेशा आपको अंदर से कुछ मैसेजेस फील होते होंगे कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। हमेशा ये महसूस होता होगा कि आपकी जो इंट्यूटिव हंचेस, गट फीलिंग किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करिए। कभी कभी मन बहुत झुका हुआ नज़र आता होगा किसी चीज़ की तरफ, और कभी कभी जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती होगी, ये मन करता होगा वो चीज़ को आप नहीं करें। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, यूनिवर्स की, आपके गाइड्स की, एंजल्स की, गॉड की। क्योंकि कितना अच्छा हो अगर आप ये जानते हो कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं और कौन सी नहीं हैं, और आपके पास ये चीज़ें हैं भी, तो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी गट फीलिंग की, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए। और रही बात ज़िंदगी की, ज़िंदगी किधर जा रही है, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आने वाली है, हर तरीके से फुलफिलिंग। हो सकता है ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, ये इंसान आपके लिए परफेक्ट तो होंगे ही होंगे, पूरी तौर पे आपकी इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगी। एक दूसरे से आप एक दूसरे को आप अच्छे से समझेंगे, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसी इंसान के साथ जो आपकी ज़िंदगी में अब आए, आप अपनी आने वाली ज़िंदगी पूरी बिताएं, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होने वाला है। एस ऑफ कप्स जो है लव के टर्म्स में बहुत अच्छा कार्ड है। देन वी हैव स्टार। सारे आपके पास बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, 2 मेजर अरकानास हैं, एक एस ऑफ कप्स है। वंडरफुल रीडिंग। देन वी हैव स्टार। स्टार कहता है लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स। स्टार कार्ड बेसिकली होप और ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। हो सकता है ज़िंदगी में आप इतना जजमेंट महसूस कर रहे होंगे, जजमेंट इन द सेंस कि लोग आपको जज करते होंगे हर पल, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। अभी तक आपने पूरी कोशिश भी की होगी उनके हिसाब से जीने की, पर अब आप थक गए हैं। तो उन चैलेंजिंग टाइम से आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। फेथ हैव द पावर टू मूव द माउंटेन्स, और आपके लिए जो है हैप्पी चेंजेस हैं। खुद को एक बार एक्सेप्ट करके देखिए, अपनी यूनिकनेस को एक बार मौका दे के देखिए, और फिर आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए स्टार्स शाइन करते नज़र आएंगे। खुशियों से भरी होगी आपकी ज़िंदगी, सारी परेशानियां दूर होती नज़र आएंगी, और वही लोग जो पहले आपका साथ नहीं दे रहे थे वो भी आपका साथ देते नज़र आएंगे। याद रखिए कि दूसरों को विश्वास करने के रास्ते पे, कि वो आप पे विश्वास कर सकें, हमें खुद पे विश्वास करना होता है, और दूसरों को तो जब भी विश्वास होता है जब हम प्रूव कर देते हैं, इतने कोई विश्वास नहीं करता। और स्टार कार्ड आपकी रीडिंग में आना ये इस बात का सिंबल है कि अगर आप अपने मन की आवाज़ सुने तो आपके लिए आने वाली ज़िंदगी हर तरीके से फुलफिलिंग होगी, और फाइनेंशियल कोई कमी नहीं होगी, इमोशनल कोई कमी नहीं होगी, आपको स्पिरिचुअल नीड्स आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। ओवरऑल आप स्टेट ऑफ बैलेंस में होंगे, कि आपको बैलेंस महसूस हो रहा होगा, खुशी होगी। हाँ, स्पार्क और एक्साइटमेंट आपकी वापस आ जाएगी ज़िंदगी के प्रति, इतनी डल और बोरिंग नज़र नहीं आएगी। देन वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी एंड रीजनरेशन। नेवर एंडिंग स्टोरी ये बता रहा है वही कि लोगों से आप परेशान हैं, और आपको लगता है ये जो लोग जज करते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगी चीज़ें, तो आपको बहुत गलत लग रहा है। चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती, जैसे हम सब जानते हैं कि चीज़ें हमेशा ही बदलती रहती हैं। तो ठीक है, आपका भी वक्त बदलेगा, और जो कि मुझे बदलता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं ज़िंदगी से। और अगर आप अभी भी कुछ लोग महसूस कर रहे हैं तो ये समझिए वो बीत गई हैं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी
आपकी ज़िंदगी का एक रीजनरेशन शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वोल्केनो के बाद में कंप्लीटली न्यू जनरेशन होती है, रीजनरेशन होता है हर चीज़ का, वही सब मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में। आप अगर अपने मन की बात सुने, अपनी यूनिकनेस को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें, तो आप कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। हो सकता है ये काम कोई ऐसा काम भी हो जिससे आप लोगों को होप और ऑप्टिमिज्म दें। मतलब कोई काम तो ऐसा है जो आपकी लाइफ का पर्पस भी हो सकता है और आपको शांति भी दे रहा है, सुकून भी दे रहा है और आपका करियर भी बन जाए। हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग जैसे कोई काम हो सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी हो सकता है और कोई और भी आपकी यूनिकनेस हो तो वो भी हो सकती है। तो आपका एक नया जन्म होता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपको एक बहुत बेहतरीन जगह ले जाएगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी फेक चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना मास्क हटा दिया है हमेशा हमेशा के लिए। अब सब कुछ सच्चा होगा और आप अपने एलिमेंट में होंगे तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। देन वी हैव एंसेस्टर्स एंड वल्नरेबिलिटी। एंसेस्टर्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि ये सब चीज़ें जो आपको आज महसूस हो रही हैं, हो सकता है आपके घर में और भी कोई हो। दीज थिंग्स आर पास फ्रॉम जनरेशंस। कोई तो और आर्टिस्ट या इस तरीके की चीज़ों में ब्लेस्ड इंसान आपके घर में भी होगा। हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड महसूस करते हैं, तो हो सकता है आपकी मॉम बहुत स्पिरिचुअल हो या आपके दादाजी दादी काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आप भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और आपको प्रेयर करना, पूजा वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली ट्री में किसी ना किसी को इतना डीप इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, तभी वो आपके अंदर चीज़ें आई हैं। तो जो भी आपकी यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली ट्री से रिलेट करती है, आपकी जनरेशन से रिलेट करती है। आप अकेले नहीं हैं। हाँ, पॉसिबल है उन लोगों ने शायद अपनी ना सुनी हो कभी, और सुनी भी हो तो शायद लोगों के भले के लिए कभी उन्होंने यूज़ करने की कोशिश नहीं की हो उसे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप इसे हो सकता है लोगों के भले के लिए यूज़ करने जा रहे हो तो उन्हें थोड़ा और लगता होगा, पर ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं। आप सही हैं अपनी जगह और आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से ज़रूर शुरू होगी। देन वी हैव वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी कार्ड ये बताता है कि आपको जो है यू हैव टू बी वल्नरेबल। क्लियर आपको बता देना आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं ज़िंदगी में करना, आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, कहाँ आपका दम घुट रहा है। डेफिनेटली जब भी हम दूसरों की तरह होने की कोशिश करते हैं हम ज़्यादा वक्त नहीं रह सकते ऐसे। तो जब भी आप अपनी प्रॉब्लम रिवील करेंगे ना, आपको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे। अभी तक हो सकता है आपने अपने मन की बात किसी से भी नहीं कही हो, इसीलिए आप परेशान हैं, पर अब अपने मन की बात खोल के बता दीजिए, क्योंकि आपका वक्त आ रहा है और डेफिनेटली लोग आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक वैसी तरफ जा रही है जैसे आप होना चाहते हैं हमेशा से। हमेशा हमेशा के लिए इन शक्ल से बाहर आ जाएंगे। शक्ल्स तो कोई नहीं है, पर इससे बड़ी शक्ल कोई होती नहीं है कि हम अलग इंसान है बिल्कुल और फिर भी ज़िंदगी हम दूसरों की तरह जी रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे जिएंगे तो आपको बड़ा फ्री महसूस होगा। बेसिकली आप फ्री होने वाले हैं, तो इसलिए खुश हो जाइए, ज़िंदगी आपको फ्री कर रही है हमेशा हमेशा के लिए। तो आपको बड़ी पावर महसूस होने वाली है, पर हमेशा ये याद रखिए कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया यानी कि वाई कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी अब किस डायरेक्शन में मुड़ने वाली है, किधर जा रही है। वाई कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपकी ज़िंदगी एक सेल्फ ऑथेंटिक एक्सप्रेशन की तरफ जा रही है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी किसी पर्पस की तरफ जा रही है। आप में से हो सकता है काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढ रहे हो और हमेशा सोचते रहते हो, पर क्योंकि इसे ढूंढने का कोई लिखा हुआ तरीका नहीं है, तो इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है।
आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, ज़िंदगी को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने इच्छा से नहीं सामने आती हैं। वक्त जैसे जैसे गुजरता है डिवाइन टाइमिंग में हमें रिवील होता है। तो ये कार्ड तो ये ही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी आने वाली फ्यूचर में आपके पर्पस से रिलेट करेगी। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा काम ज़रूर करें कोई जो आपके पर्पस से रिलेट करें। डेफिनेटली आप लोगों को पता तो चलेगा ही आपकी लाइफ का पर्पस। मतलब ओवरऑल मीनिंग ये है कि आपकी ज़िंदगी पर्पसफुल होगी, आपको सुकून मिलेगा। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि ज़िंदगी जी रहे हैं, चल रही है, ठीक है, वो ना कुछ ऐसा कुछ ढूंढते हैं ना कुछ कोशिश करते हैं, जैसे रोबोट्स की तरह जी रहे हैं। ये कहना वैसे ठीक नहीं होगा क्योंकि है वो भी इंसान। पर जब आप सोचते होंगे अपने पर्पस के बारे में तो आपको ये लगता होगा बाकी सब लोगों को ये चीज़ें नहीं महसूस होती। तो हर किसी की ज़िंदगी के अपने कुछ अलग तौर तरीके होते हैं, समझ अपनी अलग है, सोचने का तरीका अलग है। उन्हें हो सकता है आपके लिए ऐसा लगता हो कि आपका बेसिकली दिमाग में ऐसी चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो सबके अपने अलग तरीके हैं। तो फिलहाल तो ये रीडिंग ये दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी आपके पर्पस की तरफ आपको ले जा रही है। कोई ना कोई चीज़ आप ऐसी ज़रूर ऑप्ट करेंगे। स्पिरिचुअल हो सकता है, लिखना भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल काउंसलर का भी रोल हो सकता है बहुत सारे लोग निभाएं आके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए कुछ लोग। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिनसे ह्यूमैनिटी पर कुछ इम्पैक्ट पड़े, लोग आपसे कुछ सीख सकें, आप लोगों से सीख सकें, आप उन्हें हील कर सकें, लोग आपको हील कर सकें। तो कुछ आप ऐसा करते हुए फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं और आपकी डायरेक्शन वही है, उसी तरफ आपको लेके जा रही है। देन वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, ड्रीमर एंड 7 ऑफ ऑटम। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये कहता है यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ यू ओनली इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, a lack of self confidence that keeps you from getting what you want. 8 of swords basically स्ट्रेस का कार्ड है कि आपने बिना रीज़न स्ट्रेस पाला हुआ है। आपको लगता है आप पावरलेस है व्हेन यू आर नॉट। ये सारी की सारी आपको शक्ल्स अपने आसपास नज़र आती हैं जबकि कोई शक्ल है ही नहीं, सिर्फ आपके मन की बनाई हुई है। आपको लगता है आप इस चीज़ के काबिल नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस अपनी पावर समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इतनी सी शक्ल्स हैं आपके लिए। जिस दिन आपने अपनी पावर अपने हाथ में ली, ना कोई शक्ल्स है, ना कोई स्ट्रेस है आपको, ना पावरलेस है। इनफैक्ट यू आर पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो अपने आप को इस मन की बनाई हुई ये सब चीज़ों को बाहर निकालिए अपने अंदर से और अपने मन को ये कह के सशक्त कीजिए हर पल कि नहीं, यू आर वेरी पावरफुल, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जो भी आप पॉजिटिव करना चाहते हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छे के लिए क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ये महसूस होता होगा कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं कुछ ना कुछ आपको कोई कमी दिख जाती है उसमें की, फिर आप सोचने बैठ जाते हैं ये कमी मेरे साथ है, अच्छा ये कमी है तो अब ये काम नहीं हो पाएगा। जो भी कुछ आपके पास है वहीं से अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए एंड बिलीव में आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपको काम शुरू करते ही नज़र आ जाएगा कि आपने अब तक क्यों नहीं शुरू किया। देन वी हैव 7 ऑफ ऑटम। 7 ऑफ ऑटम कहता है हैव पेशेंस and don't worry, take time to rest and plan your next steps, a prudent investment of time and money। हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत की हो, काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत के साथ साथ पेशेंस रखना पड़ा हो और अभी तक आपको कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए आपको लगता है कि शायद टाइमिंग ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके सामने रंग लाएगी बहुत जल्दी। तो भी आप इस टाइम को नेगेटिव सोचने में क्यों गवा रहे हैं? अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कीजिए और अपने टाइम को और मनी को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। टाइम भी तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, कि अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ अच्छा क्रिएट होता है, और अगर नेगेटिव थॉट्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे आपको। देन वी हैव ड्रीमर।
ये जो कार्ड है ये फूल का कार्ड है। ये कहता है एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। आप कोई तो नया रास्ता अपने ज़िंदगी में शुरू करने वाले हैं। लीप ऑफ फेथ आपको लेना ही होगा, क्योंकि ये जो लीप ऑफ फेथ है ये आपकी ज़िंदगी के पर्पस से जुड़ा हुआ है। इसी के थ्रू आपको अपना ट्रू पर्पस, लाइफ पर्पस मिलेगा। न्यू एडवेंचर शुरू होगी आपकी ज़िंदगी में। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। ये ट्रैवल भी इंडिकेट करता है और ये भी इंडिकेट करता है कि आप कोई नई चीज़ शुरू करेंगे। हो सकता है उस नई जो चीज़ आप शुरू करें उसका पूरा रास्ता, पूरा आउटलाइन आपके पास नहीं है कि पहला स्टेप ये है उसके बाद ये है, पर आपको वो शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप्स अपने आप सही टाइम में डिवाइन टाइमिंग में रिवील होते चले जाएंगे। तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, उसे शुरू कर देना चाहिए। देन वी हैव बाय द बुक एंड डीप नोइंग। बाय द बुक जो कार्ड है वो ये बताता है इस यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं, एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उनमें से। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। इनफैक्ट नेगेटिविटी पे अगर ध्यान देंगे तो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आपका ध्यान जो चीज़ खींचती है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। और बाय द बुक कार्ड का दूसरा मतलब ये भी है कि उन लोगों से इंस्पायर होइए ना। हो सकता है आपको पूरा रास्ता नहीं समझ आ रहा, पर शुरुआत भी कम से कम उन लोगों की तरह तो आप कर ही सकते हैं जिन लोगों ने आप वाला रास्ता अपनाया हो। कहीं से तो उन्होंने शुरुआत की होगी ना, कोई तो कोशिश उन्होंने की होगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बाय द बुक ये भी बता रहा है कि जो ट्रैवल है ये कहीं अब्रॉड भी हो सकती है, क्योंकि मुझे कई कल्चर्स के लोग नज़र आ रहे हैं जो डिफरेंट है किसी ना किसी बेसिस पे। ये जो इम्प्रिंट्स इन पे नज़र आ रहे हैं टोटली डिफरेंट है। तो कहीं आप बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बाहर कहीं मूव कर जाएं तब आप कुछ शुरू करें, या ऐसा भी हो सकता है अभी कुछ शुरू कर दें और बाहर किसी और चीज़ के लिए मूव करें, पर अपने इस जो स्पिरिचुअल काम है इसे कंटिन्यू रखें। देन वी हैव एब एंड फ्लो, वेक अप कॉल एंड रेडियंस। वाओ। एब एंड फ्लो सिमिलरली यही बताता है कि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इनसे कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि ये वक्त कभी नहीं गुजरेगा, क्योंकि चीज़ें होती हैं शुरुआत और उनकी एंडिंग भी होती है इस दुनिया में। कभी भी कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं चलती, दुख भी नहीं। देन वी हैव वेकअप कॉल। वेकअप कॉल एग्जैक्टली मैंने बताया था आपको, आपकी कोई कॉलिंग हो, आपका कोई लाइफ पर्पस हो, तो ये वेकअप कॉल एग्जैक्टली कार्ड आना है, ये बात कोई श्योरिटी है। कोई तो आप अपना लाइफ पर्पस तलाश कर रहे हैं जो आपको ज़रूर मिलेगा और उसी तरफ आपकी लाइफ उसी तरफ जा रही है। तो वेकअप कॉल यही बता रहा है ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। आप ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे हर तरीके से ज़िंदगी में, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। देन वी हैव रेडियंस कार्ड। रेडियंस जो कार्ड है वो सन का कार्ड है। सन हमें क्या बताता है? खुशी के बारे में बताता है बहुत सारे, और हैप्पीनेस के बारे में बताता है। कुछ चीज़ों में चाइल्ड बर्थ के बारे में भी बताता है, और हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट है वो शुरुआत करें, तो ये भी है पॉसिबिलिटी आपकी। और सन ऑल्सो इंडिकेट्स ट्रैवल, तो सन भी ट्रैवल बताता है और ये ज़रूर बताता है कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी का सिनेरियो है ना वो बहुत अच्छा प्रूव होने वाला है आपके लिए। आप एक पर्पसफुल ज़िंदगी जिएंगे और ये पर्पस आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून की तरफ लेके जाएगा और आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया यानी कि न्यू लाइफ कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह जा रही है। तो न्यू लाइफ जिन्होंने भी चूज़ किया है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपकी ज़िंदगी में आपकी एक नई सिरे से शुरुआत होने जा रही है।
कुछ तो नया आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल लगेगा ऐसा कि जैसे आज ही खुशियों भरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बोर महसूस कर रहे हो, कोई स्पार्क महसूस नहीं हो रहा आपको, ज़िंदगी के प्रति आपको बिल्कुल जीने का मन नहीं करता होगा। दिनों रात कैसे गुजर रही हैं ये ज़रूर पता चलता होगा, क्योंकि वो ढंग से गुजर नहीं पा रही आपकी। मेरा मतलब है कि आप लोगों को ज़िंदगी इतनी मुश्किल लग रही है कि आपको पल पल काटना मुश्किल हो रहा है, और वो मैं बताऊंगी आपको क्यों ऐसा लग रहा है। पर बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची, तो ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल अपनी परेशानी से बाहर आ जाइए, क्योंकि ऊपर वाला आपको ब्लेस करने वाला है न्यू लाइफ के साथ। ऐसे रिन्यूड महसूस होगी आपकी ज़िंदगी, जैसे आपको महसूस होगा कि आपका एक नया जन्म हुआ है। सारा स्पार्क, सारी जीने के प्रति एक्साइटमेंट, जो भी आपकी पॉजिटिविटी थी, सब वापस आ जाएगा। ज़िंदगी जीने को मन करेगा आपका। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 3 ऑफ विंटर, प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड 4 ऑफ कप्स। 3 ऑफ विंटर, ये कार्ड बताता है रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव, यू विल ग्रो स्ट्रोंगर फ्रॉम दिस सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील इन टाइम। ओके, तो एक जो कारण है कि आपका ज़िंदगी में आपको बिल्कुल ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, वो इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी बड़ा धोखा मिला है। हो सकता है जिसे आप बहुत चाहते हो, किसी भी आपके लव्ड वन ने आपको कोई धोखा दिया हो, आपको ये महसूस हो रहा हो कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप कभी हील नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। पर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने मन की बात अपनों से शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं भी कर सकते, पहले तो मुझे लगता है कि आपको अपने मन की बात अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो ऊपर वाले से शेयर कर दीजिए, और वहीं उसी पर लेट गो कर दीजिए कि छोड़ दी मैंने सारी बातें आप पे। तो आप बड़ा फ्री महसूस करेंगे अगर आपने पूरी तरीके से छोड़ दी तो डेफिनेटली आप हील महसूस करेंगे। पर ये भी श्योरिटी है, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, और आप ये नोट करेंगे कि आप बहुत जल्दी हील हो गए। हो सकता है आप कुछ भी अपने शेयर नहीं करते होंगे किसी से भी, पर उनके साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, आपके रिश्ते भी स्ट्रांग होंगे, आप हील भी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे आसपास आपके लोग नज़र आ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे हील होने में। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स भी बॉर्डम का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोग ज़िंदगी में बहुत बोर महसूस कर रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने में। हो सकता है कोई ऐसा काम भी आप कर रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, मतलब जो काम आप कर रहे हैं वहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आप सिर्फ सोचते रहते हैं, कोशिश आपने अभी तक कोई नहीं की है उसकी तरफ, क्योंकि शायद आपको ये डर हो लोग क्या सोचेंगे, मैंने कोई नया रास्ता चूज़ कर लिया। दूसरी बात, आप ये सोचते होंगे पता नहीं वो सक्सेसफुल होगा रास्ता या नहीं होगा। तो अगर आप यही सोचते रहे और आपने कोशिश भी नहीं की, तो ये अपॉर्चुनिटी तो आप गंवा देंगे ना। जब आप जहाँ हैं वहाँ आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो जो एक ऑप्शन आपको समझ आ रहा है उस पर भी कोशिश कर लीजिए, क्या पता आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल आएँ। और जो कार्ड आपके पास आया न्यू लाइफ, यही ऑप्शन जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, ये आपकी न्यू लाइफ साबित होगा। और अगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्या नया ऑप्शन है, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। देन वी आर प्रिंसेस ऑफ ऑटम। ये कहता है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। अगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ ज़िंदगी जा रही है, क्या करना चाहिए आगे, तो अपनी पढ़ाई से भी शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है अपना पूरा फोकस आप काम पे लगा दें और कोशिश करें ऐसे ऑप्शंस को तलाश करने की, क्योंकि इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है अगर आप कोशिश करें तो यू विल फाइंड अ वे इन प्रॉब्लम से बाहर आने का, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ करियर के लिए आप सोच रहे हैं, कुछ प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपकी वो पूरी होगी।
पर उसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत की ज़रूरत होगी, आपको सर्च भी करना पड़ेगा, आपको प्लान भी करना पड़ेगा। तो बिना कोशिश के नहीं होंगे ये काम, पर होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप कोशिश करें तो आप इस बॉर्डम की फीलिंग से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। और ये आपकी यहाँ पे न्यू लाइफ इंतज़ार कर रही है। जिस दिन आप ये पल में कदम उठा देंगे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, तब आप बाहर आ जाएंगे। देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड मेंडिंग। अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया। ये बता रहा है कि बहुत सैड बैठे हुए हैं आप, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि म्यूज़िक ऑप्ट करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे, मतलब म्यूज़िक ऑप्शन करियर के लिए। बट ओवरऑल रीडिंग आपकी यही शो करती है, चाहे आप सैड किसी भी रीज़न की वजह से, करियर की वजह से हो या रिलेशनशिप्स की वजह से हो, ये सिचुएशंस तो ख़त्म होके रहेंगी। हमेशा आप परेशान मोड में नहीं रहेंगे, और ये मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो किसी भी पल ये ख़त्म होती होंगी आपकी परेशानियाँ। आप बिना बात में ये मत सोचिए कि आपकी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। देन वी हैव मेंडिंग। मेंडिंग कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि हो सकता है आपको ये जो रास्ता फॉलो करना है ये भी मुश्किल लग रहा हो, कैसे होगा, क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। पर कहीं ना कहीं से यहाँ पे मुझे एक तो अगर आपके लिए ये चीज़ें, हो सकता है कहीं अब्रॉड का भी कुछ लोग प्लान कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग चले जाएं। और ये भी पॉसिबिलिटी, अगर कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे प्रमोशन के लिए या करियर में आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। और दूसरी बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कोई अगर आपके पास नहीं है, तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। देन वी हैव ग्राउंडिंग एंड इमरजेंस। ग्राउंडिंग कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, योगा वगैरह करने की ज़रूरत है, शांति से कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। और हाँ, अपने थॉट्स को इस तरफ मत लगा दीजिएगा, सिर्फ ये सोचिए कि ज़िंदगी में अच्छा होगा। एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। देखिए, ये पक्का है कि आप अगर 10 बार ये बोल दें कि सब अच्छा होगा, तो फिर अपनी एनर्जी को चेक करके देखें। और अगर आप 10 बार ये बोल दें कि सब कुछ बुरा ही होगा, फिर अपनी एनर्जी को देखिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक बार कोशिश करके देखिए, तो आपको महत्व पता चलेगा पॉजिटिविटी का। तो मेडिटेट कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, ग्राउंड रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा होगा। देन वी हैव इमरजेंस। इमरजेंस फेजेस के बारे में बताता है कि जो साइकिल्स, एक साइकिल से निकल के आप दूसरी साइकिल में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आपकी ख़त्म हो रही है हमेशा हमेशा के लिए, और दूसरी साइकिल में यू आर ब्लेस्ड विद अ न्यू लाइफ। तो बस इन चेंजेस से रेजिस्ट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रेजिस्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन आप रेजिस्ट करना छोड़ देंगे, 99% प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये चेंज तो आपके अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। आपको बहुत खुशियों भरी, शांति भरी, और आपका स्पार्क, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी लेके आ सके, ऐसी लाइफ आपको मिल रही है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।